attack of GR on weak bond. बड़ा अनयूजुअल सा है, बड़ा डिफरेंट सा है, लिख लेते हैं। अगर मान लो कोई ग्रिग्नार्ड किसी इस तरह के बॉन्ड पर अटैक करे, NH2Cl, ये एक वीक बॉन्ड है, दिस इज ए वीक बॉन्ड। अगर यहां अटैक करे ना तो सबसे पहले तो ये एसिडिक H को निकाल लेता है, एसिडिक H को निकाल लेगा तो ये बन जाएगा RH और Cl NH माइनस MgX प्लस। ये बॉन्ड वीक है, ठीक है ना, तो RMgX क्या करता है ना, R माइनस यही अटैक कर लेता है, ये बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या बन गया, RNH माइनस और MgXCl अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर H प्लस मिल जाए तो RNH2, ठीक है ना। सो इन ए सेंस यू कैन से दैट इट अटैक्ड ऑन नाइट्रोजन टू गिव आउट Cl। इसी तरीके से अगर हम इस तरह का एक कोई केस ले लें, OCH3NH2, ये भी वीक बॉन्ड है, तो सबसे पहले तो ये RH बना लेगा और OCH3NH माइनस MgX प्लस बना लेगा। दिस इज वीक बॉन्ड, दिस इज वीक बॉन्ड। तो ये क्या होगा बोलो, RMgX वीक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है ना। ये ऐसे ले जाएगा इधर और ये इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RNH माइनस MgX प्लस, और इधर से H प्लस दे दोगे अगर आप तो RNH2 बन जाएगा। वीक बॉन्ड्स पर इस तरह से अटैक करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। एक और केस बताता हूं, जब ये 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन दोनों करता है, जब ये पहले आप ये लिख लीजिए फिर वो बताता हूं, थोड़ा फास्ट लिखें बेटा ना, कि अगर मान लो कोई कीटोन है और ये बल्कि R रखता है, that means carbonyl group is crowded, but C double bond O is in conjugation with C double bond C। अगर आपने इसको ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवाया RMgX से, तो R माइनस और Mg प्लस होता है, तो ये जो है ना, ये इस पर अटैक करता है और Mg प्लस यहाँ, मतलब ये इस तरह का एडिशन होता है, इसको हम 1,2 एडिशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड के दोनों हिस्से, both parts of Grignard are added at adjacent positions. Both parts of GR are added at adjacent positions. So it is a kind of 1,2 addition. अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो NH4Cl से या H3O प्लस से, तो ये बन जाएगा OH, ठीक है ना। बट अगर आप इसी कीटोन में और इसी ग्रिग्नार्ड में एक काम ये कर दें कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्यूप्रस हैलाइड मिला दें। अगर आपने क्यूप्रस हैलाइड मिलाया तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना बेटे, ये गिलमैन्स रिएजेंट में बदल जाता है। ग्रिग्नार्ड इज कन्वर्टेड टू गिलमैन्स रिएजेंट। और ये कंपैरेटिवली वीक होता है, तो इसमें से जो R माइनस निकलता है ना बेटे, ये R माइनस 1,4 एडिशन करने लगता है। अगर क्राउडेड कीटोन है तो इसको 1,4 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ग्रिग्नार्ड 1,4 कभी नहीं करता। ध्यान रखना, जेई ने कई बार ऐसे कंफ्यूजन करने की कोशिश की है कि 1,4 और 1,2 दोनों एडिशन का वहां पर उन्होंने सिचुएशन बनाकर और ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवाई है, बात समझ में आई। लेकिन GR ऑलवेज डज 1,2 एडिशन। Gilman can do 1,4 addition also, but Gilman is possible only when cuprous salt is added to Grignard, right? तो ये कहां पहुंच जाएगा, ये R कहां पहुंच जाएगा इस बार, यहां।
तो ये R हो गया, डबल बॉन्ड शिफ्टेड, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। 1 2 3 तीन ही कार्बन है ना, ये हो जाएगा माइनस और MgX प्लस। आपने इसको हाइड्रोलाइज करवाया, तो हाइड्रोलाइज करवाने से क्या बन गया बताओ? ये इनॉल है, इनॉल में टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, क्यों? तो टॉटो करके क्या हो जाएगा बताओ? ये वापस से कीटोन बन जाएगा। मैंने एक गलती कर दी, यहां पर R डैश भी तो है, दिस इज कॉल्ड 1,4 एडिशन। फिर से बताता हूं, GR हमेशा 1,2 एडिशन करता है, कार्बोनाइल कार्बन पर ही अटैक करता है, लेकिन गिलमैन अगर कार्बोनाइल कार्बन के कॉन्जुगेशन में दूसरे डबल बॉन्ड्स हो तो 1,4 एडिशन कर सकता है। ग्रिग्नार्ड गिलमैन में कब कन्वर्ट होता है? जब हमने उसमें क्यूप्रस सॉल्ट डाला हो। बात समझ में आ रही है क्या? जब ये अटैक करता है 1,4 पर तो इनॉल बनता है, और इनॉल में टॉटोमेरिज्म हो गई तो वापस कीटो बन जाएगा। कुछ एग्जांपल्स दूं, करोगे? पहले इसको नोट करो। अगर मान लो यहां टर्शरी ब्यूटाइल लगा दिया कीटोन पर, और गिलमैन से रिएक्शन करवा रहा हूं, ग्रिग्नार्ड से, और बाद में मैं इसकी हाइड्रोलिसिस भी करवा दूंगा। बोलो क्या मिलेगा? 1,2 एडिशन या 1,4 एडिशन? 1,2 एडिशन। 1,2 एडिशन से ये बन जाएगा, यहां मिथाइल हो जाएगा, क्यों बेटा? और ये OH हो जाएगा, फाइनली यही बनेगा ना। लेकिन अगर इसी में गिलमैन करवाया होता तो, मतलब अगर आपने इसमें MEMgBr लेकर CuBr इसमें मिलाया होता और बाद में हाइड्रोलिसिस करी होती तो कैसा एडिशन होता? बोलो 1,4 एडिशन होता। मिथाइल यहां ऐड होता, क्यों? यहां मिथाइल ऐड हो जाता, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता, CMe3 जहां है वहां ही रहता, और ये OH बन जाता, क्यों? क्या यहीं पर रुकेगी रिएक्शन? टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। टॉटोमेरिज्म से H यहां पहुंच जाएगा, सो ड्यू टू टॉटो C डबल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? बताना जरा। पहले वाले में क्या मिलेगा? ये जैसे वैसे रहेगा, यहां पर OH और Me आ जाना है, ये GR से आएगा Me, और इसमें बताओ, इसमें Me यहां अटैक करेगा, कुछ हाँ ना बोलो। बात समझ में आ गई क्या? डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा क्योंकि वो टॉटोमेरिज्म में शामिल हो गया। नोट करो। बताओ पहले में क्या होगा? 1,2 ना, तो ये डबल बॉन्ड जैसा है वैसा रहेगा, यहाँ OH और यहाँ पर Me, और इसमें क्या होगा बोलो? 1,4, तो ये तो कीटोन ही रह जाना फाइनली, और यहाँ मिथाइल आ जाएगा। देख लो किसी को डाउट नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? बताना। ऐसा ही एग्जाम्पल है, कोई फर्क नहीं है। ऑर्गेनिक में ऐसे ये डायग्राम्स ऐसे बनाए जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट ज्यादा नहीं होता। यहां पे डबल बॉन्ड है एक ना,
समझ में आ रहा है? किसी को डाउट तो नहीं है? नोट करो। RMgX की रिएक्शन करवाई तो R2Hg बन जाएगा, ठीक है ना, डाई एल्काइल मरकरी, ठीक है ना। कैडमियम क्लोराइड से अगर हमने RMgX की रिएक्शन करवाई तो डाई एल्काइल कैडमियम बन जाएगा, ठीक है ना। ZnCl2 से अगर करवाई तो डाई एल्काइल जिंक बन जाएगा। टाइटेनियम क्लोराइड से करवाई ट्राई एल्काइल टाइटेनियम बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। टिन टेट्राक्लोराइड से क्या बन जाएगा? टेट्रा एल्काइल टिन, ठीक है ना। टेट्राक्लोरो लेड टेट्राक्लोराइड से टेट्रा एल्काइल लेड। लेकिन PbCl2 भी टेट्रा एल्काइल लेड ही देता है। बहुत स्ट्रांग बेस है ना, स्ट्रांग बेस है, तो लेड का इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला जो है ना इफेक्ट है वो नहीं होने देता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? तो इस तरह से करवा ले। इससे सिलिकॉन से भी टेट्रा एल्काइल सिलेन बन जाता है। सिलिकॉन इज नॉट मेटल। फिर से जो चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था वो था GR, रिडक्शन और अल्केन। तो उसमें GR वाला हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है, रिडक्शन अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। रिडक्शन नाम का कोई चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है। जहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का कहीं यूज आता है वहीं एनसीईआरटी उसको बता देता है कि ये आगे ऐसे होता है, आगे बढ़ जाता है। जैसे लिथियम मोलिनियम हाइड्राइड का जैसे मैंने जिक्र किया, तो वो जहां जहां आएगा, जिस टॉपिक में आएगा वहां वहां उसका यूज दिखा देंगे, लेकिन वो लिथियम मोलिनियम हाइड्राइड के बारे में स्पेसिफिक कोई नोट नहीं बनाते। लेकिन हम लोगों ने सभी रिएजेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया है, ठीक है ना। तो आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लें, फिर जहां जहां आएगा यूज होगा तो कुछ रिकॉल हो जाएगा, कुछ आपको उस समय बताया जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है यहां से शुरू करता हूं। पहला पार्ट है डेफिनेशन। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए या ड्यूटेरियम का एडिशन हो जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। हम कहते हैं साहब ये कंपाउंड रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो डेफिनेशन ये है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम, या फिर अगर किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल जाए, ठीक है ना, तो भी हम कहते हैं रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई? ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हो, ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस पर जो चार्ज क्रिएट होता है वो, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर में अगर डिक्रीज हो जाए तो उसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी। ये सब रिडक्शन के प्रोसेसेस हैं। किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम का एडिशन हो जाए तो कंपाउंड रिड्यूस हो जाता है। किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए तो रिडक्शन हो जाता है। किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए तो रिडक्शन हो जाता है। किसी कंपाउंड ने, अगर किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम ने या किसी आयन ने इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया तो ये प्रोसेस भी रिडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। हमारा फोकस ज्यादातर इस डेफिनेशन पर होगा, ठीक है ना। तो दूसरा हिस्सा ये है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, कि जब कोई कंपाउंड रिड्यूस होता है तो वो किस नए रिडक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग दूसरे हिस्से में चलते हैं। जैसे अगर कोई एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाए तो कैसे रिड्यूस होगा। रिडक्शन के लिए हम ऐसे H बनाते हैं ब्रैकेट में। इसका मतलब ये है कि कोई कंपाउंड, कोई रिएजेंट आया होगा जिसने हाइड्रोजन दिया होगा, जो हाइड्रोजन इस पर ऐड हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये कार्बन पॉजिटिव है तो इसको H माइनस चाहिए, ये ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज है तो इसको H प्लस चाहिए। तो हमको ऐसी व्यवस्था रखनी पड़ेगी कि एक H माइनस का सोर्स हो और एक H प्लस का सोर्स हो, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है, मान लो आपसे कहा जाए कि भाई केवल H प्लस का सोर्स यूज करो और इसको रिड्यूस करो,
तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक मेटल भी दे दो। वो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मार मार के इसको प्लस को माइनस बना देता है, फिर हम H प्लस यहां भी ऐड कर देते हैं, H प्लस यहां भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, सारी व्यवस्था हमारे पास है। मतलब अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम के रूप में हो जाए, H प्लस के रूप में हो जाए, H माइनस के रूप में हो जाए, H रेडिकल के रूप में हो जाए, H एटम के रूप में हो जाए, किसी भी रूप में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो गया तो कंपाउंड रिड्यूस हो गया ऐसा माना जाएगा और उस प्रोसेस को रिडक्शन का प्रोसेस कहा जाएगा। तो कोई कंपाउंड रिड्यूस होने के बाद क्या बनाता है वो बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे ये रिड्यूस हो गया, एल्डिहाइड अगर रिड्यूस हो गया तो क्या बनाएगा भाई, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। एल्डिहाइड आफ्टर रिडक्शन विल गिव प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। कीटोन अगर रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा बोलो, दोनों जगहों पर HH आ जाएगा तो ये बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना बेटा। क्लियर होगी बात। एल्डिहाइड रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन रिड्यूस होकर सेकेंडरी अल्कोहल। अल्कोहल इज यूजुअली द अल्टीमेट लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन सीरीज। एसिड रिड्यूस होकर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल और यहीं पर रिडक्शन की सीरीज रुक जाती है। कुछ कुख्यात रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो अल्कोहल को भी रिड्यूस करके अल्केन तक लेके चले जाते हैं, उनका जिक्र भी करेंगे अलग से। लेकिन मोस्टली अल्कोहल इज द लास्ट कंपाउंड ऑफ रिडक्शन सीरीज। बात समझ में आ गई। अल्कोहल पर ही रिडक्शन आके रुक जाता है। कोई एसिड या एसिड का डेरिवेटिव ले लें तो रिडक्शन के दौरान उसके दो टुकड़े होते हैं। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स के दो हिस्से बनते हैं रिडक्शन के दौरान। यहां से टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां और दो हाइड्रोजन यहां, तो लेफ्ट साइड से मिलेगा RCH2OH और राइट साइड से मिलेगा H2। कोई भी एसिड और एसिड का डेरिवेटिव ले लें आप, जैसे आप RCOX ले लें, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, एक H यहां पे, दो हाइड्रोजन यहां पे, तो ये बन जाएगा RCH2OH और HX। अगर आप ले लें एनहाइड्राइड, ठीक है ना, तो ये इन जगहों से टूटेगा ऐसे, दो हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन यहां, तो ये बन जाएगा 2 मोल प्राइमरी अल्कोहल के और H2, ठीक है ना। अगर आप एस्टर ले लें, इसके भी दो हिस्से बनेंगे, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, दो हाइड्रोजन यहां लगेंगे, एक हाइड्रोजन यहां भी लगेगा ऐसे, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड से RCH2OH और राइट साइड से R-। हम गौर कर रहे हैं कि जब C डबल बॉन्ड O होता है तो रिडक्शन के बाद वो क्या बनाता है, C सिंगल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड O आफ्टर रिडक्शन इज कन्वर्टेड टू C सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना। यही हो रहा है ना। एक ही एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है, क्या, अमाइड। अमाइड ऑन रिडक्शन गिव्स अमाइन। बात समझ में आ रही है। सारे C डबल बॉन्ड O रिडक्शन के बाद C सिंगल बॉन्ड O बनाते हैं, लेकिन अमाइड्स जो है ना, अमाइड्स ये अमाइन बना लेते हैं, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, ठीक है, नोट करो। इसी तरह अगर इपॉक्साइड ले लें तो इसमें से रिडक्शन के बाद ये बन जाता है OH, प्राइमरी अल्कोहल। अगर साइनाइड ले लें तो ये रिडक्शन के बाद बन जाता है, पहले तो ये डबल बॉन्ड और बाद में सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन पर ही रिएक्शन रुकती है, बीच वाले स्टेज पे नहीं रोक सकते क्योंकि ये इमीन है और ये अनस्टेबल है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आइसोसाइनाइड ले लें तो रिडक्शन के बाद ये बनाता है सेकेंडरी एमाइन। अगर ऑक्साइम ले लें तो ये रिडक्शन के बाद बनाता है अमाइन।
ठीक है ना, नोट करो। लिए एक इसका रिडक्शन प्रोडक्ट बताओ। एक इसका रिडक्शन प्रोडक्ट बताओ। बोलो साहब। ये क्या इसके दो टुकड़े बनेंगे, दोनों तरफ OH OH आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा बताओ? OH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। तो एक OH यहां पर है और एक OH यहां, यही तो है ना। इसमें बोलो, इसमें क्या होगा? क्या इसमें दो टुकड़े होंगे? नहीं, इसमें ये निकल के जाएगा, ध्यान रखना। तो ये अमाइन बन जाएगा, ठीक है ना। चलो जरा इसको करो। सारे ग्रुप्स रिड्यूस होने के बाद क्या बनाएंगे? बोलो। सारे CH2OH बना लेंगे, केवल एक को छोड़कर। ये बन जाएगा CH2OH, ये बनाएगा CH2OH, ये बनाएगा CH2OH, और ये बोलो CH2NH2, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड ले लें और इसका रिडक्शन हो जाए तो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड ले लें और इसका रिडक्शन करवाएं तो पहले तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है, लेकिन ये फिर रिड्यूस हो जाएगा और फाइनली ये सिंगल बॉन्ड बनाकर ही रुकेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड तक ले जाया जाता है। कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं जो बीच वाली स्टेज पर रोक सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। गाइड चाहिए रिएक्शन के लिए और बाकी आगे के 4 कॉलम केवल टिक और क्रॉस के लिए चाहिए। तो पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आप लिख लेना। ये रिएक्शन, यहां पर हमने पहला रिएजेंट लिया है H2 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वाला। दूसरा रिएजेंट लेता हूं मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तीसरा रिएजेंट है सोडियम और इथेनॉल। और एक और रिएजेंट ले लेता हूं NaBH4। दिस इज द लास्ट। H2 कैट से H एटम निकलता है जो बहुत रिएक्टिव है। लाह से H माइनस निकलता है जो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस भी है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल भी है। इससे मिलता है इलेक्ट्रॉन और H प्लस। बताया था ना मैंने, इलेक्ट्रॉन लेकर पहले हम नेगेटिव बनाकर फिर उस पर H प्लस लगा देते हैं। और सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी H माइनस निकलता है, लेकिन ये माइल्ड है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड एक ही जैसे हैं, बट NBS इज लिटिल माइल्ड। SBH बोलते हैं उसको, सोडियम बोरोहाइड्राइड शॉर्ट में, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है ना Na वाली, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। बॉ-ब्लैंक रिडक्शन नाम है इसका। ये रशियन है, बॉविल्ट पूरा ऐसे लिखते हैं, पढ़ते हैं बॉ-ब्लैंक रिडक्शन। अलग से भी पढ़ेंगे इसको, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लिखूं सारे फंक्शनल ग्रुप्स में COCl का रिडक्शन सबसे ज्यादा आसानी से होता है। ये रिड्यूस होकर बनाता है CH2OH और HCl। इसका रिडक्शन जो है ना, इसका रिडक्शन ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी। हमारी लिस्ट में SBH सोडियम बोरोहाइड्रेट सबसे ज्यादा वीक है। अगर उसने कोई रिडक्शन कर दिया तो सारे कर लेंगे, समझे। अगर कोई एल्डिहाइड ले लें और रिड्यूस कर उसको प्राइमरी एल्कोहल बना रहे हैं तो H2 कैट भी कर लेगा, लाह भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा।
इट विल टेक हाफ अ पेज। अगर कीटोन ले लें तो इससे सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। अगर हम एसिड ले लें, एसिड, और इससे हम प्राइमरी अल्कोहल बनवाएं, H2 कैट नहीं कर पाता, ठीक है, लाह कर लेता है और ये सारे नहीं। हमारी लिस्ट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट सबसे ज्यादा यूजफुल है, H2 कैट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो एसिड और एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स को, COCl को छोड़कर बाकी सभी एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स को वो रिड्यूस नहीं कर पाता। एस्टर को ये कर लेता है, लाह और बॉब्लैंक वाला दोनों कर लेंगे। एमाइड को भी लाह और बॉब्लैंक यही दोनों कर पाते हैं, SBH नहीं कर पाता, सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं कर पाता, ठीक है। RCN का प्राइमरी एमाइन बनाना हो तो ये तीनों कर लेंगे, ये नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। RNC का अगर सेकेंडरी एमाइन बनाना हो तो ये कर लेगा। ऊपर से एक दो मिटा दूं क्या? नहीं, नोट करो। सोडियम बोरोहाइड्रेट। I'll continue। अगर RH को RH और HX बनाना हो तो ये काम ये कर लेगा, H2 कैट कर लेगा, लाह करेगा तो SN2 से करेगा, इसके लिए प्राइमरी बेटर देन सेकेंडरी। टर्शरी के लिए वो SN2 नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर ये रिडक्शन मतलब एलिमिनेशन करवा देगा, E2 रिएक्शन, ये नहीं कर पाएगा, ये कर लेगा और ये SN1 से करेगा और 321 का ऑर्डर होगा। RX का थोड़ा सा डिफरेंट है, ये लिख लेना। ठीक है ना। अगर C डबल बॉन्ड C को C सिंगल बॉन्ड C में कन्वर्ट करना है तो केवल H2 कैट कर पाएगा और कोई नहीं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन केवल H2 कैट ही कर पाता है। ट्रिपल बॉन्ड को अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो वो भी केवल यही कर पाएगा। ठीक है। अमाइड का गलती कर दी यार मैंने, जरा एक बार फिर से जरा इधर दिखा दो। आई मेड मिस्टेक, ये ठीक। एमाइड विल बी रिड्यूस टू अमाइन, नॉट अल्कोहल। यहां से H2O निकल जाए। सो प्लीज करेक्ट इट। बाय मिस्टेक आई रोट हियर दिस वे। Kindly correct it. By mistake I reduced amide to alcohol, but it is amine actually, primary amine. Kindly correct it up. Thank you यार बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। साइलेंट कर दे बेटा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है? अगर कोई डबल बॉन्ड ले लें या कोई ट्रिपल बॉन्ड ले लें और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाएं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में,
कैटलिस्ट हो सकता है निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, या प्लेटिनम का ऑक्साइड भी ले लेते हैं, निकल का बोराइड भी ले लेते हैं, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें पैलेडियम जो है वो मोस्ट स्मूथ है और निकल भी बहुत अच्छी रिएक्शन करता है, मतलब स्मूथली रिएक्शन करता है, बट निकल इज टू बी टेकन इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। प्लेटिनम इज वेरी कॉस्टली, सो अवॉइड इट। जब हम तो इसमें सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन का मतलब ये है कि दोनों ही हाइड्रोजन्स सेम साइड से अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी पहले अल्कीन बनाता है सिन एडिशन से, सिस अल्कीन बनाता है पहले, और बाद में फिर ये कंटिन्यू करने पर ये अल्केन बना लेता है। बात समझ में आई? मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। ये जो अल्कीन है ना, अल्कीन निकल सरफेस के ऊपर या पैलेडियम की सरफेस, जो भी सरफेस आप ले लें, जितने ट्रांजिशन मेटल्स हैं ना, वो दे हैव वेरी गुड सरफेस फॉर रिएक्शन टू अकर, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ऑलमोस्ट एवरी ट्रांजिशन मेटल हैज कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। वो किसी न किसी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन को इनिशिएट करवाते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, रिएक्शन में पार्ट करते हैं, बट अल्टीमेटली दे आर नॉट कंज्यूम्ड, दे कम आउट फ्रॉम द रिएक्शन। एक चैप्टर है फिजिकल में, आप पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताना होगा। इसमें होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। यहां हाइड्रोजन भी है और ये निकल की सरफेस है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। एडजॉर्प्शन इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एडजॉर्प्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में फर्क है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जैसे इस चौक को पानी में डालें तो पूरा अंदर तक पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसको कहते हैं बल्क फेनोमेनन। एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फेनोमेनन, वेयरएज एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेनन। अगर मान लीजिए आपने प्लास्टिक का पेन पानी में डिप किया तो केवल सरफेस पर ही पानी आएगा, ठीक है ना। तो सरफेस फेनोमेनन को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और बल्क फेनोमेनन को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, एक केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसमें ये जो कंपाउंड है वो सरफेस पर आके बाकायदा बॉन्ड बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, शॉर्ट में बोलते हैं केमीजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में केवल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो मल्टी लेयर हो सकती है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड बनेगा तो सिंगल लेयर ही बन पाएगी, ठीक है ना। कैसे होता होगा जरा देखो, मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये निकल है, अब निकल का एक ये टुकड़ा है जिसमें निकल के बहुत सारे एटम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है ना। तो जो बल्क के अंदर वाला निकल है उसकी तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, लेकिन सरफेस वालों का क्या? इनकी वैलेंसी डिससेटिस्फाइड है। या अगर कहीं कोई डीप हो, ठीक है ना, कहीं कोई पीक हो जहां पर निकल हो, तो इनकी वैलेंसी डिससेटिस्फाइड होती है। सो द निकल एटम एट द सरफेस they have tendency to bind with the foreign elements. That's why adsorption takes place. Understand? जो सरफेस के एटम्स हैं जिनकी वैलेंसी डिससेटिस्फाइड है, जो बल्क में नहीं है, बात समझ में आ रही है, वो हमेशा फॉरेन एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जैसे ही आपने एल्कीन और हाइड्रोजन ये सब डाला तो इस सरफेस के ऊपर एल्कीन को पकड़ना शुरू कर देगा कि भाई बॉन्ड बना ले। बात समझ में आ गई? इसीलिए अगर आपको ज्यादा अच्छा इफेक्टिव कैटलिस्ट चाहिए तो पाउडर्ड फॉर्म में लेना पड़ता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। जितना फाइन पाउडर होगा उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा। रेने नाम के एक साइंटिस्ट ने पाउडर्ड निकल बनाने का एक मेथड बताया था, इसलिए उसको रेने निकल भी कहा जाता है। रेने निकल का है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और निकल को मिक्स, एल्यूमिनियम और निकल के एलॉय को मिक्स करके उन्होंने NaOH में डाल दिया, तो एल्यूमिनियम उसके साथ एल्यूमिनेट बन के निकल गया, निकल की पाउडर रह गया वहां, फाइन पाउडर ऑफ निकल वाज प्रेजेंट। That is called very effective nickel कैटलिस्ट, ठीक है ना, जो पाउडर फॉर्म में रहता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस पर ही रिएक्शन होनी है। बात समझ में आ गई? एडजॉर्प्शन हो गया साहब। जब एडजॉर्प्शन हो गया, जब निकल पर ये एल्कीन एडजॉर्ब हो गया तो एल्कीन ने बाकायदा इस पर बॉन्ड बना लिया, तो हाइड्रोजन भी जो है ना, हाइड्रोजन भी ऐसे आ गया, और ये एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होता हुआ, जैसे मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड भी टूट रहा है, इस तरह से, ठीक है ना,
4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से थ्रू ये रिएक्शन हो जाती है और अल्केन अलग निकल जाता है, अल्केन अलग निकल जाता है ऐसे, और सिन एडिशन ही होता है। बोलो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही ओर से आने का चांस है, एक तरफ तो सरफेस है। जब भी कोई रिएक्शन किसी सॉलिड सरफेस पर होती है तो वो सिन मैनर में भी होती है। बात समझ में आ गई? इस तरह के कैटलिसिस को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, जिसमें कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट्स का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो। उनको बोल, जैसे ये गैसियस है, ये सॉलिड है, तो ऐसे कैटलिसिस को बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट पार्ट करता है उसको कैटलिसिस बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस कैटलिसिस इज द रिएक्शन इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। बात समझ में आ गई? कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन स्लो, रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है। कैसे? अगर कोई रिएक्शन आप करवा रहे हो, मान लो इधर की ओर रिएक्शन है, इधर की ओर पोटेंशियल एनर्जी ले लें, आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो जो बिना कैटलिस्ट के होगी, तो यूजुअली उसका एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह इतना हाई होगा कि वो नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? दिस इज अनकैटलाइज्ड या विदाउट कैटलिसिस। ठीक है ना? विदाउट कैटलिसिस, कैटलिस्ट। और अगर मान लो कैटलिस्ट आपने डाल दिया तो जनरली ये मल्टी स्टेप होते हुए, कई स्टेप्स में होते हुए ये ऐसे निकल जाती है। दिस इज कैटलाइज्ड। बात समझ में आई? ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को कैसे फास्ट करता है? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम कर देता है। वो ऐसे एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट्स वगैरह बना के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को फास्ट करवा देता है। ये ऐसे है कि जैसे मान लो किसी बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर से क्रॉस करके आपको जाना है और कोई बीच में से टनल बना के निकाल दे, ठीक है, तो रास्ता आसान हो जाएगा। सो बेसिकली कैटलिस्ट मेक्स द path of reaction easier by decreasing activation energy, and that's why reaction becomes fast. Understand? Catalyst takes part in the reaction but ultimately it will not be consumed in the reaction. तो आपने देखा कि जो डीजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन के बाद जो एडजॉर्प्शन से हटना जो है वो तो फास्ट स्टेप है, एडजॉर्प्शन एक स्लो स्टेप है। ठीक है ना? इसीलिए जितना क्राउडेड एल्कीन होगा उतनी स्लो हो जाएगी रिएक्शन, जितना लेस क्राउडेड एल्कीन होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। बोलो क्यों? क्योंकि एडजॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा, सरफेस पर आके चिपकना उसको। एल्काइन का और भी फास्ट होगा क्योंकि वो तो लीनियर भी है। यू अंडरस्टैंड? जरा लिखें आप इस बात को, तो मैं ये पॉइंट्स लिखवा देता हूं। नहीं, वो तो मैं बताया ना कि जब कैटलिस्ट होता है तो कई स्टेप्स में रिएक्शन होती है। जो एक स्टेप में रिएक्शन होने वाली थी और बहुत डिफिकल्ट थी, कैटलिस्ट को मल्टी स्टेप्स कर देता है, लेकिन आसान कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करवा देता है ओवरऑल। ऐसे लिख लेना, जनरली मल्टी स्टेप। पॉइंट्स में लिखो। पहला पॉइंट लिख लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया था, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इवॉल्व्ड। याद है क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन विल बी इवॉल्व्ड बिकॉज अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड विच इज मोर स्टेबल एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ओनली विद द लॉस ऑफ हीट। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? एडजॉर्प्शन इज RDS। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट लिख लो, रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव। रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव। एक पॉइंट और लिख लो, सिन एडिशन टेक्स प्लेस। बात समझ में आ रही? रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन is inversely proportional to crowding of alkene जो ज्यादा क्राउडेड उसका हाइड्रोजनेशन स्लो। ठीक है ना?
बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अल्काइन के लिए फास्टर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कीन। रीजन बताओ, रीजन? रीजन अल्काइन इज लीनियर, so adsorption is more. ठीक है ना?